हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि रैखिक व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित एक सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,3, 1,1 तथा 3,0 हैं। मान लीजिए कि z बराबर px प्लस क्यू वाई एक उद्देश्य फलन है जहाँ पे p, q ग्रेटर देन 0 है तथा p तथा q पर लगने वाला वह प्रतिबंध जिससे z का न्यूनतम मान 3,0 तथा 1,1 पर प्राप्त होगा। तो विकल्प दे रखे हमारे पास p बराबर 2c, p बराबर q/2, p बराबर 3q, p बराबर q। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या रहेगी, इस प्रश्न में जो कोणीय बिंदु हैं, कोणीय बिंदुओं द्वारा उद्देश्य फलन का न्यूनतम या इष्टतम मान बोल सकते हैं हम लोग। उद्देश्य फलन का इष्टतम मान, इसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों आ जाते हैं, मान ज्ञात करना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोणीय बिंदु दे रखे हैं और क्या दे रखा है, उद्देश्य फलन दे रखा है z। तो z का मान निकाल लेंगे, ठीक है, z का मान। तो देखो यहाँ पे z कितना दिया है, px प्लस क्यू वाई। तो देखो यहाँ पे 3,0 दे रखा है, 0,3 है, सॉरी 0,3, 1,1 और 3,0। तो यहाँ पे मैं z का मान निकाल सकता हूँ। z का मान कितना आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे z का मान 0,3 पर आ जाएगा 3q और यहाँ पे 1,1 पर p प्लस q और इस पर कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि z का न्यूनतम मान जो आ रहा है वो 3,0 तथा 1,1 पर आ रहा है। जब भी हमारे पास z का अगर उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान दो बिंदुओं पर आता है तो दोनों ही बिंदुओं पर मान कैसा आएगा, समान आएगा, ये ध्यान रखना। न्यूनतम मान कब कह सकते हैं, जब दोनों ही बिंदुओं पर न्यूनतम मान समान आएगा तभी तो बोलेंगे कि इसका न्यूनतम मान इतना है। यानी अन्यथा अगर दोनों अलग अलग हुए तो न्यूनतम मान फिर हम लोगों ने अलग अलग आएगा, क्योंकि 3,0 पर कुछ आ रहा है और 1,1 पर कुछ आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे जब भी न्यूनतम मान दो बिंदुओं पर आएगा तो वो समान आएगा। तो मैं मान लेता हूँ अगर मेरे पास z का न्यूनतम मान कितना है, z का न्यूनतम मान जो आ रहा है वो 3,0 पर आ रहा है, 3,0 पर यानी कि 3p आ रहा है और न्यूनतम मान 1,1 पर आ रहा है, यानी कि दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2p बराबर कितना आ जाएगा, q आ जाएगा, यानी कि हमारे पास p बराबर कितना होना चाहिए, q/2। जब भी हम बोल सकते हैं कि जो z का मान जो न्यूनतम होगा वो 1,1 तथा 3,0 पर होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी जो होगा वो सही माना जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।